कल हमने रसों के अंग के बारे में पढ़े थे। आज हम रसों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रसों की संख्या मुख्यतः 9 मानी गई है, लेकिन कुछ लोग 10 कहते हैं, कुछ 11 कहते हैं। तो हम आज 10 रस है मेरे पास, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे शुरू में श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हम रसों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो रस है, रस के उदाहरण सहित मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसको देखिएगा आप। श्रृंगार रस, एक राजा का पुत्र था। तो जब वो बड़ा हुआ तो घूमते घूमते अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश या दूसरे गांव बोले, वहां पर वो गया। वहां पर एक उसने देखा कि बहुत अच्छी सुंदर कन्या थी। उस कन्या को जैसे ही देखा तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। संयोग श्रृंगार में वही होता है कि नायक और नायिका के एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, वहीं पर संयोग श्रृंगार रहता है। दोनों, नायिका ने नायक को देखा या फिर राजा का बेटा जो था उसको एक कन्या ने देखा और कन्या को उसने देखा, एक दूसरे में प्रेम हो गया और वहीं पर वो बातचीत करने लगे, अपने प्रेम में डूब गए। तो वहीं पर ये संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद राजा का जो पुत्र था वो कहने लगा कि मेरे पिताजी मेरी रास्ता देखते होंगे। लड़की जो कन्या थी वो भी कहने लगी कि मुझे भी घर जाना है, शाम होने लगी। तो वहीं पर जब वो एक दूसरे से बिछड़ने लगे तो उस समय का जो समय था वो वहां पर आता है वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं वहां पर आता है वियोग श्रृंगार। दोनों एक दूसरे के वियोग में डूब गए कि भाई अब आप चले, हम भी चले, एक दूसरे में बिल्कुल वियोग उत्पन्न हो गया। दूसरे नंबर में है हास रस। वो घर पहुंचे, भाई एक दूसरे की बातों को रिपीट करते जा रहे हैं घर पे और हंसते जा रहे हैं। क्या नायक ने ऐसा बोला था, नायिका ने ऐसी बोली थी, ऐसा करके वो हंसते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद नायिका के घर में पता चल गया कि एक राजकुमार से एक कन्या मिली थी। उसी समय उनके घर के लोग बिल्कुल क्रोधित हो गए और उनके घर में हमला बोलने के लिए पूरी फौज तैयार कर ली। तो वो जो नायिका थी वो शोक में डूब गई कि भाई अब क्या होगा, कैसा होगा, बिल्कुल शोक में डूब गई। इतने में ही जब राजा को पता चला, जो बालक था, कहना चाहिए जो सुकुमार था, राजा का पुत्र था, उसको जैसे ही पता चला तो भाई की कन्या के उधर से वो लड़ने वाले आ रहे हैं। तो ये लोग भी बिल्कुल वीर रस, ये भी बिल्कुल तो उत्साहित हो गए, बोले अरे हम भी किसी से कम नहीं, अरे देख लेंगे, बिल्कुल लड़ने के लिए ये भी तैयार हो गए। फिर ये रौद्र, दोनों को फिर उत्साह हुआ। उत्साह जैसे ही हुआ तो क्रोध आया कि बिल्कुल जब सेना दोनों की तैयार हो गई तो उस समय जो कन्या पक्ष के जो राजा था उसकी संख्या ज्यादा थी और जो लड़का था उसके तरफ कम थे। तो क्रोध तो दोनों को आया, लेकिन जब दोनों लड़ने लगे तो वहां पर इतना भयानक रूप हो गया कि काटो पीटो, बिल्कुल लड़ाई में जो होता है तो वहां पर एक भयानक काट पीट मार ये ऐसी कंडीशन होने लगी और एक दूसरे को भय उत्पन्न हो गया कि भाई जीतेगा कौन, कि हम इससे कैसे जीते। और वो राजा जो था नायक के यहाँ, तो वो बोलने लगे कि भाई हमारी तो संख्या बल बहुत कम है, हम तो निश्चित ही हारेंगे। ऐसा भय था उसके मन में। लेकिन जैसे ही देखा कि उसने बाहर, तो जैसे ही देखा कि आधी से ज्यादा जनता के जो कन्या पक्ष के हैं, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कई मरे हुए डाले हैं, बिल्कुल घृणा उत्पन्न हुई उसको, क्या अरे यार ये क्या हो गया। और आश्चर्य जब देखा कि अरे हम तो युद्ध जीत गए, कि हम तो कम संख्या बल था, इसके बाद भी हम जो था वो युद्ध को जीत गए और कन्या पक्ष को हमने हरा दिया। इसके बाद वो बिल्कुल शांति से अपने घर गए और शांति से ईश्वर की पूजा की कि हे भगवान, हमें इस युद्ध में हमें आपने विजय दिलाई। और इसी के बाद वो अपनी माँ के पास में जाकर, ये वात्सल मतलब होता प्रेम, जो माँ और बेटी का जो छोटे बच्चों के साथ जो प्रेम रहता है वो होता वात्सल। तो वो अपनी माँ की गोद में जाके बिल्कुल सो जाता है, कहता माँ, और माँ अपने बेटे को प्रेम करने लगती है। तो ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।